फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, देखो फॉरेन का मतलब आपको समझता है क्या होता है, घर के अंदर या घर के बाहर, बोलो। फॉरेन मतलब घर के बाहर, इंडिया बाहर, ठीक है। फॉरेन आउट ऑफ द इंडिया, फॉरेन कंट्रीज। इंस्टीट्यूशनल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टर मतलब हु इन्वेस्ट द फंड, हु इन्वेस्ट द मनी, राइट। कि ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे फॉरेन के ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम करते हैं कि विदेशों में जाकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये पैसा कहाँ पर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट किसी एंटरप्राइज में, किसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये उस कंट्री के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको पता है कैपिटल मार्केट समझता है, आप अभी 11th में तो नहीं पढ़े हो कैपिटल मार्केट का, 12th में थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, पर मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। कैपिटल मार्केट यानी क्या होता है, आपने इतना तो पढ़ा है कि कंपनियां शेयर इश्यू करती है और कंपनियां शेयर इश्यू करके पब्लिक से पैसा लेती है, ये तो आपको पता है ना, यस और नो। तो ये कंपनियां अपने शेयर कहाँ इश्यू करती है, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट को ही कैपिटल मार्केट कहते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार भी कहते हैं उसे। स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में कंपनियां अपने शेयर इश्यू करती है, पब्लिक उसे परचेज करती है और कंपनियों को पैसा देती है। लेकिन एक बार कंपनी इश्यू करती है, लेकिन बार बार इन्वेस्टर इन्वेस्टर आपस में वो शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं, जिस भी प्राइस पे, मार्केट में जो भी शेयर का प्राइस रहेगा। पता है क्या ये आपको, इतना नॉलेज है, यस और नो, सभी को इतना नॉलेज है ना, कि आपस में अगर मैंने आज रिलायंस के शेयर खरीदे और कल मैं 2 साल बाद रिलायंस के शेयर निनाद को अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, लेकिन मैंने अगर 100 का खरीदा था, मैं निनाद को 200 में बेच रही हूँ, राइट। होता है क्योंकि रिलायंस के शेयर्स के शेयर बाजार में, मार्केट में प्राइजेस बढ़ गए, राइट। तो ऐसा होता है। तो शेयर मार्केट में शेयर्स आर ट्रेडेड, मैं ऐसा कहती हूँ तो गलत नहीं है, कि शेयर्स आर ट्रेडेड। अब मैंने निनाद को शेयर वो बेचे, निनाद ने फिर निनाद ने कृष्णा को बेचा, कृष्णा ने किसी और को बेचा, अलग अलग प्राइजेस पे, जो भी करंट प्राइस मार्केट में चल रहा है, राइट। तो ये होता है शेयर मार्केट, राइट। अब क्या करते हैं पता है, फॉरेन के ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में आते हैं और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट ये कंपनियों में नहीं, कंपनी यानी कि डायरेक्ट कंपनियों को नहीं देते हैं, ये उस हमारे इंडिया के कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। और ये पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं पता है, बुलिश होते हैं। याद है आपको बुलिश, ये बुलिश मतलब जो प्राइजेस को बहुत बढ़ाते हैं। ये फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, इंडिया के कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में एकदम से पैसा लगाते हैं, मतलब बहुत सारे शेयर खरीदते हैं खरीदते हैं खरीदते हैं, कुछ समय तक के जैसे मार्केट में अगर शेयर बहुत खरीदे हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं, और शेयर मार्केट में जब शेयर्स के डिमांड बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, तो प्राइजेस भी बहुत बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने से प्राइजेस भी बढ़ते हैं। तो प्राइजेस को इतना बढ़ा देते हैं, और जब एकदम प्राइजेस बहुत हाई पे, अरे शेयर मार्केट एकदम हाई पे पहुंच जाता है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाता है, तब हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत तेजी है। देखो आप बिजनेस न्यूज देखते होंगे, तो उसका एक इंडिकेटर आता है ना, ग्रीन में रहा तो हम कहते हैं शेयर मार्केट बहुत ऊपर है, तेजी है। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत सारा पैसा लेते हैं, शेयर्स खरीदते जाते हैं, प्राइस डिमांड को बढ़ा देते हैं, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस भी बढ़ते हैं, और प्राइसेस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एकदम से ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सारे शेयर्स को बेच डालते हैं, और वो मस्त पैसा कमा के भाग जाते हैं। और फिर मार्केट में एकदम से क्या आ जाता है, मंदी आ जाती है। जब एकदम से बेचना से शुरू हो जाते हैं ना शेयर्स के, तो प्राइसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बड़े स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको पूरा नॉलेज होता है कि कब बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए,
ठीक है। तो ये कुछ समय के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स भले ही कुछ समय के लिए ये लोग आते हैं हमारे कैपिटल मार्केट में और धमाल मचा के जाते हैं, कुछ समय के लिए इतना तेजी ला लेते हैं, कुछ समय के लिए हमारे इकोनॉमी में पैसा तो आ जाता है, देश में थोड़े समय के लिए ही सही पैसा तो आ जाता है, पैसा तो मिल जाता है, राइट। समझा? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे मैम फिर एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या है? चलो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये वाला स्लाइड भेजा है ना, इसमें देखो मैंने क्या लिखा है। एफआईआई एजेंसी इन इंडिया टॉप, देखो हमारे इंडिया में सबसे टॉप पर जो एफआईआई है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, जो बहुत ज़्यादा पैसा हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करता है एफआईआई, वो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर का एफआईआई है। भारत में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और सबसे ज़्यादा वो पैसा लेता है, रेड्डी के शेयर्स लेता है, एचडीएफसी के, इंफोसिस के, और ऐसे टॉप कंपनीज है हमारे इंडिया के, उनके शेयर्स खरीदता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदता है, प्राइजेस को बढ़ाता है, मार्केट में तेजी लाता है, जब प्राइजेस बहुत बढ़ जाती है सारे शेयर बेच के पैसा कमा के भाग जाता है। ठीक है। तो ये सिर्फ ये एक्चुअली पेपर में नहीं आएगा, ये आपके नॉलेज के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, यूरो स्पेसिफिक ग्रोथ फंड है, ये यूरोप का है ना, यूरो स्पेसिफिक ग्रोथ फंड है, ओपन हेमर होल्डिंग्स है। ये कुछ एफआईआई है, टॉप एफआईआई है जो इंडिया में यूजुअली कंपनियों के शेयर्स खरीद के और शेयर मार्केट में और बहुत सारे शेयर्स एकदम से खरीद के पैसा इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, फिर बेच के भाग जाते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, यूरो स्पेसिफिक ग्रोथ फंड, ओपन हैमर होल्डिंग्स, ये एफआईआई है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा, ये जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 15 कंपनीज में लगभग इन्वेस्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए ये दिए हैं। ये 14 कंपनीज, ये 10 कंपनीज में के शेयर्स यूजुअली लेते हैं और पैसा लगाते हैं और फिर बेच के चले जाते हैं। ठीक है। अब और ये जो एफआईआई है ना, ये एफआईआई डायरेक्ट कंपनी में पैसा नहीं देते हैं, ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब चलो ये भी बता देती हूँ डिफरेंस इन एफडीआई एंड एफआईआई। एफआईआई और एफडीआई में क्या डिफरेंस है? ठीक है। एफडीआई में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट कंपनी को, जैसे कि ये लोग क्या करते हैं ना कि रेड्डी के, एचडीएफसी के शेयर्स खरीदते हैं मार्केट में। ठीक है। और यहाँ पर एफडीआई में क्या करते हैं? डायरेक्ट इंफोसिस में पैसा लगाते हैं, यानी डायरेक्ट इंफोसिस के शेयर्स खरीद के इंफोसिस को पैसा देते हैं। ये तो मार्केट में इनके शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट इंफोसिस में डायरेक्ट शेयर लेकर डायरेक्ट इंफोसिस को पैसा देते हैं। ठीक है। अब देखो ऑलरेडी मार्केट में एचडीएफसी, रेड्डी और इंफोसिस के शेयर्स हैं। एफआईआई आते हैं, बस उनके शेयर्स के जो भी करंट प्राइस है उस पे शेयर्स खरीदते जाते हैं। क्या कंपनी को पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, वो तो शेयर बाजार में पैसा आ रहा है। लेकिन एफडीआई में डायरेक्ट इंफोसिस, डायरेक्ट रेड्डी, डायरेक्ट एचडीएफसी कंपनी के शेयर्स खरीद के डायरेक्ट कंपनी को पैसा दिया जाता है। समझा? एफडीआई उसे कहते हैं। एफआईआई मार्केट में उनके शेयर्स, देखो आज अगर मैंने 2 साल पहले एचडीएफसी के शेयर खरीदा था 100 रुपए में, मैं 2 साल बाद अगर नीनाद को मैं वो शेयर बेच रही हूँ लेकिन 200 में बेच रही हूँ, ठीक है, तो ये 200 मुझे मिलेंगे, राइट। नीनाद ये मुझे दे रहा है, एचडीएफसी को दे रहा है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? देखो एक बार फिर से बताती हूँ। मैंने 2 साल पहले डायरेक्ट एचडीएफसी के शेयर खरीदे थे 100 रुपीज में, एक शेयर 100 रुपीज का। एफडीएसटी को पैसा दिया मैंने, लेकिन अब 2 साल बाद एचडीएफसी को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैंने निनाद को 200 पर शेयर के हिसाब से बेच डाला। तो ये जो 200 निनाद से पैसा आया वो मेरे पॉकेट में गया। ठीक है, ये एम, दिस इज माइन। ये 200 एचडीएफसी को मिला क्या? नहीं।
तो ये जो एफआईआई है ना, वो मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, डायरेक्ट कंपनी को नहीं देते हैं। लेकिन जो ये मैंने काम किया ना, समझो ये काम किया एफडीआई का, जो निनाद ने काम किया ना, वो एफआईआई का काम है। समझा? ये हम तो इंडिया के हैं, लेकिन ये बाहर की कंट्री से अगर होता है तो, समझा? क्लियर? तो एफडीआई यानी डायरेक्ट कंपनी से शेयर लो, डायरेक्ट कंपनी को पैसा दो। एफआईआई यानी कंपनी के शेयर शेयर मार्केट से खरीदो, शेयर मार्केट में बेचो। ठीक है? अब इससे क्या होता है? ग्रोथ तो होता है, एफआईआई से भी पैसा तो आ रहा है, शेयर मार्केट में पैसा, हमारे इंडियन इकोनॉमी में पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो टेम्पररी आ रहा है। क्योंकि वो कब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, एफआईआई क्या करते हैं, प्राइजेस को बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं और एकदम से बेच बाच के चले जाते हैं। ठीक है? टेम्पररी, वो कब से बेच के चले जाएंगे हम नहीं कह सकते। तो ये टेम्पररी ग्रोथ तो होता है, पैसा तो आता है, लेकिन टेम्पररी। यहाँ पर परमानेंट ग्रोथ है, क्योंकि एक बार अगर एफडीआई से पैसा अगर एचडीएफसी में आए क्या, तो वो परमानेंटली रहता है। समझा? और इससे रियल प्रोग्रेस होती है कंपनी की, एफडीआई से। एफआईआई से कोई रियल प्रोग्रेस नहीं है, टेम्पररी प्रोग्रेस है। समझा? और एफडीआई ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है, एफआईआई ये शॉर्ट टर्म के लिए आता है। ये लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लो इसमें। ठीक है? चलो, एफआईआई और एफडीआई में कंफ्यूजन है क्या? समझ में आया? एफआईआई स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है, एफडीआई डायरेक्ट कंपनी में पैसा आ रहा है। एफडीआई से परमानेंट और रियल प्रोग्रेस और ग्रोथ हो रहा है कंपनी का, यहाँ टेम्पररी प्रोग्रेस टेम्पररी ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि एफआईआई शॉर्ट टर्म के लिए आता है, एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में पैसा आता है। राइट? चलो, समझा? कितने बच्चों को यहाँ तक के समझ में आया, बोलो? ठीक है, देखो यहाँ पर फिर मैंने ये जो भी बताया वो अभी वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ लो, ये वही है। और अब मैं आपको एक बार मॉड्यूल से भी मैं गो थ्रू करा लेती हूँ। चलो, मॉड्यूल्स पीडीएफ निकालो, मैंने आपको पीडीएफ भेजा था ग्रुप में। देखो, एफआईआई पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है पढ़ो। We often come across the term FII which represent the foreign institutional investor. ठीक है, FII को foreign institutional investor कहते हैं। FII are large foreign groups, एक large बहुत बड़ा foreign group है with substantial investable fund। वो जो क्या, एक बहुत बड़ा large group है जो substantial fund को invest करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, मीटिंग रीज्वाइन कर लेना, 5 मिनट्स में मीटिंग बंद होने वाला है, तो आप सभी बच्चे मीटिंग रीज्वाइन कर लेंगे तुरंत। ठीक है, FII आर रजिस्टर्ड अब्रॉड, अब्रॉड मतलब फॉरेन, with a view to investing in other nations, to invest in equity market, हेज फंड, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड। देखो, ये एफआईआई कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब्रॉड के, बाहर का। देखो, इसका मीनिंग यही है कि जो मैंने अभी बताया कि फॉरेन का, अब्रॉड का कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप जो फंड इन्वेस्ट करता है इंडिया में, कहाँ कहाँ, इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट। ठीक है, हेज फंड, ये शेयर मार्केट में ही फंड आता है, हेज फंड उसे कहते हैं। पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, ये सब शेयर मार्केट के ही अलग अलग फंड है। ठीक है, और वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं। FII हैव स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम, क्योंकि ये FII को, मैंने अभी कहा ना, FII बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, इनको पूरा नॉलेज होता है, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है।
जो कंटिन्यूअसली रिसर्च करती है कि कब पैसा है, कब हम इंडिया में जाए और स्टॉक मार्केट में इस फंड में इन्वेस्ट करें ताकि हमारा बहुत ज़्यादा प्राइजेस रेज करे। ये बहुत ना मार्केट को बुलिश मार्केट बना लेते हैं, क्योंकि आते हैं तो इतने शेयर खरीदते हैं, प्राइजेस इतने बढ़ाते हैं तो मार्केट एकदम तेजी में आ जाता है, एकदम बुलिश मार्केट बन जाता है। तो क्योंकि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम होती है विच स्पेक्यूलेट यानी करना, ये होता है ना शेयर्स को खरीदना, प्राइजेस बढ़ाना, कम बेच के कम करना, उसे स्पेक्यूलेट कहते हैं। ठीक है, टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री विद अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग रिटर्न इन इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग रिटर्न मतलब उनको ये क्यों करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, बहुत ज्यादा कमा के जाना है। ठीक है, पैसा लगाना है, डिमांड बढ़ानी है, प्राइजेस बढ़ाना है, स्पेक्यूलेट करना है, और एकदम से प्राइजेस जब बहुत बढ़ जाए तब मार्केट में बेच के और पैसा लेके चले जाना। ठीक है, और इनको पूरा नॉलेज होता है क्योंकि इनके पास उनका एक पूरा टीम होता है जो कंटिन्यूअसली स्ट्रांग टीम होता है, जो सिर्फ रिसर्च करते रहता है कि कब पैसा लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। दिस फंड पार्क्स देयर फंड टू फ्यूएल अ बुलिश मार्केट। देखो अभी मैंने बताया ना, फ्यूएल मतलब ये क्या करते हैं ना, फ्यूएल डालते हैं स्टॉक मार्केट में आके और उसे बुलिश मार्केट बनाते हैं। यानी ये किस प्रकार का काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट को बुलिश बनाने के लिए फ्यूएल डालने का काम कर रहे हैं। नेचुरली फॉर स्मॉल पीरियड, और ये स्मॉल पीरियड शॉर्ट पीरियड, देखो वर्डिंग्स अलग हो सकती है, मीनिंग सेम है कि ये स्मॉल पीरियड के लिए आते हैं। द नेशन एक्सपीरियंस इनफ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉरेन करेंसी इन इट्स फाइनेंशियल सिस्टम। इससे क्या आता है, हमारे नेशन में भले ही स्मॉल पीरियड के लिए, कम समय के लिए फॉरेन करेंसी तो आ जाता है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में फॉरेन का पैसा तो आ जाता है ना। whenever the market reaches at peak, बहुत पिक पे, अगर हाई पे मार्केट पहुंच जाता है, स्टार्ट डिक्लाइंग देयर आफ्टर। क्यों एकदम पिक पे आने के बाद मार्केट क्यों नीचे आता है, बिकॉज दिस फॉर FII सेल ऑफ द शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मार्केट कहाँ आता है, एकदम पिक पे, ये पिक पे पहुंचाने वाले भी यही होते हैं FII, और एकदम मार्केट को नीचे लाने वाले भी यही होते हैं। दिस फंड मूव्स टू अनदर नेशन, और फिर वो क्या करते हैं, इंडिया के में सारे पिक पे पहुंचा दिए, ये इनका काम ही बड़ा जबरदस्त है। FII क्या करते हैं, आएंगे इतना पैसा लगाएंगे और अलग अलग कंपनीज के शेयर्स लेके मार्केट को बुलिश बनाएंगे, हाई पिक पे पहुंचाएंगे, और सारे शेयर्स ऊपर जब पिक पे पहुंच जाएगा मार्केट में, और सारे शेयर्स बेच के और भाग जाएंगे, और फिर वो दूसरे नेशन में चले जाएंगे, कोई और अलग कंट्री में, दूसरे कंट्री में जाके वो पैसा फिर से इन्वेस्ट करेंगे। काम ही यही है FII का। सो द यूफोरिया इज शॉर्ट लिव। यूफोरिया मतलब जो ये FIIs आते हैं ना, फॉरेन के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये यूफोरिया कहते हैं उसे। नो वंडर नेशनल गवर्नमेंट लुक्स फॉर सस्टेनेबल FDI इन्वेस्टमेंट ओवर FI। देखो यहाँ पर हमारी नेशनल गवर्नमेंट मतलब हमारे देश की गवर्नमेंट, ये क्या करती है, अब मुझे बताओ FDI अच्छा है कि FII अच्छा है, बोलो FDI अच्छा कि FII? देखो ये इतना सा मैंने पढ़ाया है आपको, और आपको भी समझ में आया है कि हमारे देश के लिए FDI अच्छा है, FII अच्छा नहीं है।